नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। आज हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था 2017 वाला 8/4/2018 को। आज इसका हम हिंदी वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। इससे पहले हमने इसका जीएस पार्ट खत्म कर लिया है। जो इसका समीक्षा अधिकारी का घटना चक्र से ही हमने जो 8/4/2018 को हुआ है जीएस वाला पार्ट 140 क्वेश्चन वाला, वो हमने पूरा कर लिया है। आज हम देखेंगे हिंदी का, और यूपीपीसीएस का भी हम पेपर सोल्व कर चुके हैं घटना चक्र से ही। ठीक है, 2019 वाला, वो भी पूरा इसमें चैनल पर आपको पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो ये पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ, उससे पहले आप जान लीजिए। देखिए, एक तो इसमें आता क्या क्या है। जो इसका हिंदी का पार्ट है उसमें आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और 140 थे आपके जीएस में। टोटल मिला के 200 का पेपर होता है। ठीक है, जो ये 60 क्वेश्चन है, ये 60 क्वेश्चन आपको पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है, सिर्फ इसमें आपको 6 पार्ट आते हैं। ठीक है, उन 6 पार्टों में एक तो आते हैं आपके तत्सम तद्भव। ठीक है, एक आते हैं आपके विलोम शब्द, एक आते हैं आपके अनेकार्थ, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, जो वो वाले। उसके बाद एक आते हैं वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्ध भी इसी में ही आते हैं। एक होते हैं आपके विशेषण विशेषज्ञ, विशेषण विशेष्य। और एक होते हैं आपके छठे, क्या बचा है, तत्सम तद्भव हो गया, विलोम हो गया, और आपका ये भी हो गया, ये वर्तनी भी देख लिया हमने, ये भी रह गया, और एक बचे आपके छठे नंबर के पर्यायवाची। ठीक है, ये 6 पोर्शन आते हैं, इनसे 10-10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो थोड़े टफ पड़ते हैं, आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है, एक तो पर्यायवाची पे और एक विशेषण विशेष्य पे। बाकी वर्तनी शुद्धि, अनेक अर्थ के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और ये तत्सम तद्भव, ये आसान हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये 60 क्वेश्चन है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है प्री या मेंस में, या उन्होंने कभी समीक्षा अधिकार निकाला है, उनके कम से कम 55 प्लस नंबर रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आसान पार्ट है। इसमें आपके 50 से कम तो किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। लड़कों के 59-60 तक भी आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, लंबा। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ विशेषण और विशेष्य के बारे में, उसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, हमें कैसे याद रखना है, जो विशेष्य है और एक इसमें विशेषण, दो ही चीज पूछे जाते हैं। इसके जो भेद हैं वो कभी हम अगली वीडियो में देख लेंगे, पर फिलहाल ये चीज देख लीजिए। बस आपको याद रखना है, जो विशेष्य होते हैं ना, वो नाम याद रख लीजिए किसी का भी एक, राहुल, तो वो होते हैं विशेष्य। ठीक है, और जब इसकी इस विशेष्य की जो विशेषता बताते हैं सब, तो वो होते हैं विशेषण। जैसे सुंदर है राहुल, या फिर छोटा है राहुल, तो जो राहुल है वो छोटा है बता रहा है ना, तो ये है विशेषण। तो जो ही इसकी विशेषता बताएंगे राहुल की विशेषता की, वो होते हैं विशेषण। इसकी डेफिनेशन भी आगे समझाऊंगा, जो पेपर में आई हुई है, उससे कभी नहीं भूलेंगे आप। तो अब देखिए, यहाँ पे था आपका, ये पूछा हुआ था कि उसका लड़का लंबा है, तो ये पूछा ना विशेषण। तो लड़का है जो, वो तो हो गया विशेष्य है, और लड़का कैसा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, वो सब बता दिया विशेषण ने। तो विशेषण क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। अब देखिए, जो पांडु शब्द है, एक तो आपने महाभारत देखी होगी, इसमें पांडु है, पांडु पुत्र होते हैं, अर्जुन जितने भी थे। तो ये तो नाम हो गया एक, तो नाम हो गया, और एक पांडु रोग भी होते हैं, तो ये विशेषण भी हो गया और विशेष्य भी हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, विशेषण एवं विशेष्य दोनों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है, फिर यही हो गया। देखिए, अब ये जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी एक हो गए, विद्यार्थी हो गए विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता कर चतुर हैं, विशेष्य की जो विशेषता बता रही है, ये हो गए विशेषण। तो चतुर क्या हो गया, विशेषण, और विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष्य। क्योंकि विद्यार्थी कैसे हैं, चतुर है, विद्यार्थी कुछ भी हो सकते हैं, तो वही आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त में से कितने विशेषण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका इसमें वह है, क्योंकि आदमी तो विशेष्य हो गया। एक आपका जो है, घर आया था, एक बहुत बड़ा ठग, तो बड़ा हो गया ना, ठग कैसा है, बड़े वाला ठग है, तो इसके 3 हो जाएंगे आपके विशेषण। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दुष्चरित्र व्यक्ति के संबंध दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, विशेषण। फिर वही क्वेश्चन हो गया, व्यक्ति है, व्यक्ति हो गया आपका विशेष्य, और व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित्र है, तो आपका ये हो गया विशेषण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो ये इसमें विशेषण बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाखों।
जो लोग हैं वो हो गए विशेष्य, और कितने हैं, लाखों लोग हैं या हजारों लोग हैं, ये आपके हो गए विशेषण। ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है निश्चित संख्यावाचक, ये कभी इसके भेद हैं, कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विशेष्य वह शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मैंने अभी बताया था ना, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जैसे राहुल है, राहुल की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका विशेष्य, और जो शब्द बताते हैं वो हो जाएंगे विशेषण। अब इससे आप एक डेफिनेशन याद रख लीजिए, जैसे ये पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये आप याद कर लेंगे, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, और जिस शब्द के द्वारा, तो आपको की जगह आपको के द्वारा करना है बस। ठीक है, अगर जिस शब्द की पूछे तो विशेष्य विशेषता बताई जा रही है, और जिस शब्द के द्वारा बताई जा रही है वो हो गया आपका विशेषण। ठीक है, ये भी डेफिनेशन याद रखिएगा, बी ऑप्शन वाली, ये विशेषण की है, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मोहन। देखिए इसमें आप ये मत कहिएगा कि अच्छा विद्यार्थी, विद्यार्थी आपका विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य तब होता है ये अगर वो पूछता वह अच्छा विद्यार्थी है, तब विद्यार्थी विशेष्य होता, पर अभी ये इसने नाम ले दिया है मोहन, कि मोहन अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा कौन सा है, जो अच्छा किसके लिए प्रयोग हुआ है, मोहन के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, इसमें विशेषण विशेषण का संबंध नहीं है, वो पूछा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि देखिए जो चोर हैं, बड़े चोर, यहाँ भी संबंध बता रहे हैं, चोर कितने हैं, आधे हैं, 8 बड़े चोर हैं, यहाँ भी बता रहे हैं, पर पुलिस की लापरवाही एक शब्द है पूरा। ठीक है, पूरा एक शब्द है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, सही आंसर हो जाएगा ए, क्रोधी, क्योंकि आप देखिए जो आपका क्रोध होगा ना, क्रोध वो होगा विशेष्य, और क्रोध का विशेषण क्या हो जाएगा, क्रोधी, क्रोधी व्यक्ति हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ये विशेषण विशेष्य खत्म हो गए 10 पे, अब आपके 11 से स्टार्ट हो गए 10 क्वेश्चन होंगे पर्यायवाची के। ठीक है, यही 2 पोर्शन इसमें टफ है, बाकी वाले सब आसान है, आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए याद कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, सही आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, बाण का। देखिए इसमें आपको 2-3 चीज याद रखनी है, मैं जो आपको इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो बता देता हूँ। एक तो जो विसिक पूछा जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाण का, और एक आपको बाण का याद रखना है, नाराज, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक बाण का आपको पर्यायवाची ये याद रखना है। उसके अलावा सरोवर आपको पता ही है, तालाब को कहते हैं। ठीक है, तरु वृक्ष को कहते हैं, ये तो सिंपल है, पर इसके 2 याद रखिएगा, बाण का, एक आपका विशिक और एक आपका नाराज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द है, खर। उसके अलावा देखिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शार्दुल, शार्दुल सिंह को कहते हैं, शेर के लिए होता है प्रयोग। अब देखिए इसके घोड़े के आपको सारे याद करने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाजी भी पूछा जाता है, तुरंग भी और है भी। ठीक है, 3 तो आपको यही इंपॉर्टेंट है काफी, जो आपको याद रखने हैं इससे। इससे अलावा इसके 2 और पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो घोटक, ये इसका घोड़े का तत्सम भी है घोटक। ठीक है, उसके अलावा एक आपका पूछा जाता है, ये सैंधव हो गया, ये दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक आपका रविसूत। रविसूत आपको देखिए याद कैसे करने हैं पर्यायवाची, आपको इनका कुछ ना कुछ सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे अस तो आपको पता ही है, रवि का मतलब होता है, रवि पर्यायवाची है सूर्य का। ठीक है, यहाँ जो ये रवि सूत है ना, इसका रवि पर्यायवाची है सूर्य का। और आपने देखा होगा जो सूर्य के जो सारथी हैं या जो उसे रथ खींचते हैं वो होते हैं घोड़े, तो जो सूत होता है वो सारथी, तो रवि सूत हो गया आपका घोड़े का। ठीक है, सूर्य के सारथी घोड़े है ना। इस तरह आपको याद रखने हैं, ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, व्याख्या, व्याख्या। देखिए इसे कैसे याद रखना था आपको, ये ऐसे ही याद रहेगा अगर आपने सेंस लगाया होगा। टीका जो है आपने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ते हैं जब, जैसे विशाख दत्त ने, जो विशाख दत्त की पुस्तक थी मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस आपको याद होगी सभी को। अब पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस पे टीका किसने लिखी, तो लिखी थी इसने धुंडीराज ने। जो आपके धुंडीराज थे उन्होंने मुद्रा राक्षस पे टीका लिखी थी, क्योंकि ये बुक तो विशाख दत्त की थी, और टीका किसने, तो टीका का मतलब है कि इसकी व्याख्या की थी या इस पे टिप्पणी की थी। ठीक है, इसका विवेचन किया था, तो व्याख्या की थी ना धुंडीराज ने, टीका लिखी थी। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कुलकंशा। और ये तीनों इसके इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। देखिए मैं 2-3 बता देता हूँ जो आपको यमुना से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो आता है आपका अर्कजा। ठीक है,
और एक आपका आता है दूसरा भानुजा, एक आता है आपका हंसुता, जो इसमें दिए हुए हैं हंसुता, और एक और इसके साथ याद रखिएगा हंसुता के साथ सूर्यसुता। ये मैंने साथ साथ इसलिए लिखे हैं कि आप कभी ना भूले। देखिए इसमें भी जा लगा हुआ है, इसमें भी जा लगा हुआ है। तो अर्कजा, अर्कजा और भानुजा, दो तो ये हो गए। इसमें भी सुता लगा हुआ है और इसमें भी सुता लगा हुआ है, हंसुता और सूर्यसुता। चार तो आपको ये पर्यायवाची याद हो गए, कृष्णा इसमें दिया ही हुआ है। और एक इसके अलावा बस एक और याद रख लीजिएगा जो पूछा जाता है काफी, कालिंदी। ठीक है, एक कालिंदी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको जो जमुना से पर्यायवाची आते हैं मैंने सारे बता दिया, आप भूलेंगे भी नहीं कभी। हंसुता, सूर्यसुता, अर्कजा, भानुजा, एक आपका कृष्णा हो गया और एक आपका कालिंदी हो गया। कैसे कृष्णा और कैसे कालिंदी, ठीक है, डबल करके याद रख लीजिए, 6 के 6 याद रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये याद नहीं रहता। ज्यादातर ने इसका जो आंसर लगाया था वो सिलीमुख लगाया था। ठीक है, सिलीमुख जबकि भोरे का होता है। ठीक है, और एक आपका भोरे सिलीमुख बाण का भी होता है पर्यायवाची। ठीक है, अब इसका हो जाएगा मीन मछली, मतलब इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब ये जो भोरे के पूछे हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जो पर्यायवाची याद करेंगे आप भोरे के जरूर याद रखिएगा, जैसे भोरे से ही भरमर है इसका। इसके बाद आपने देख ही लिया, सिलीमुख हो गया, सठपद हो गया, ये जो सठपद है ये पूछा हुआ है अलग से। ठीक है, और एक आपका अली भी पूछा हुआ है। ये भोरे का आपको ये दो याद रखे हैं, एक और याद रख सकते हैं आप, द्विरेफ है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु झंडा हो गया, निशान हो जाएगा आपका, पताका हो जाएगा, ग्रह नहीं होगा। ठीक है, ग्रह वैसे भी नहीं होगा, आपने नाम सुना होगा धूमकेतु का, धूमकेतु कोई ग्रह नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह ये डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तलवार का हो जाएगा आपका बी, करवाल। ठीक है, देखिए इसके तलवार के दो तीन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट, एक तो आपको करवाल तो याद रखना ही है, एक इसका शमशीर पूछा जाता है, ये शमशीर भी तलवार का पूछा हुआ है, और एक आपका चंद्रहास, ये तीन इनके काफी इंपॉर्टेंट है तलवार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, पर्यायवाची कभी भी याद करेंगे दो तीन, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा 10-15 पर्यायवाचियों की, इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। एक तो आपका जो कामदेव है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कमल, कामदेव, यमुना, इंद्र, अग्नि, ये काफी ऐसे हैं 10-15 जो आपको याद करना है। इस कामदेव के कम से कम 10 से 15 पर्यायवाची हैं जो आपको अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे आपको इसमें देख लिया, मार तो आपने देख ही लिया है, उसके अलावा इसी में देख लेते हैं। एक इसका जो पूछा जाता है वो अनंग पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक आपका कंदर्प याद रखना है इसका, जो आपका कामदेव का पूछा जाता है। एक दो और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक 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 पेपर हुआ था पिछला, उसमें पूछा हुआ था पुष्प धनवा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, आगे पूछा जाएगा पुष्प धनवा। ठीक है, इसका याद रखना। एक आपको समर याद रखना है। ठीक है, अनंग, कंदर्प, एक आपका हो गया समर, एक हो गया आपका पुष्प धनवा। ठीक है, एक हो गया आपका मार, जो हमने इसमें देखा है। ये 5 याद रखने हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, धनंजय का पर्यायवाची है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, गुडाकेश। ये धनंजय जो थे या गुडाकेश, वो अर्जुन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, महाभारत में अर्जुन थे, उसके लिए प्रयोग होता है। अब इसके आपको जो पूछे जाएंगे वो ये आपको 2-3 याद रखने हैं। अर्जुन के लिए तो आपको पता ही लग गया है कि अर्जुन के लिए धनंजय प्रयोग होता है, धनुधर थे। जो कोंते है, कोंते को याद रखना है, ये कुंती पुत्र थे। ठीक है, कुंती पुत्र थे इसलिए ना कोंते भी कहा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सव्यसाची, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। सव्यसाची आपका उस तरह भी अनेकार्थी शब्द में पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है जो बाएं हाथ से धनुष चला सकता हो, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो दोनों हाथ से धनुष चला सकता हो ना, उसे सव्यसाची बोलते हैं, पर उसमें बाएं हाथ से पूछा जाता है, तो तब इसका सही हो जाएगा। अब ये धनुष चलाते हैं तो अर्जुन है, तो सव्यसाची हो जाएगा अर्जुन के लिए प्रयुक्त। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में से खत्म कर लेंगे। यही 2 इंपॉर्टेंट थे जो आज मैंने कराए हैं। आगे विलोम शब्द वगैरह हैं, विलोम हो गए आपके, तत्सम तद्भव है, वो आसान है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।